अच्छी लगती है मुझे ये तुम्हारे हाथों में। ये जुनून तेरा मुझ में मैं तो बस यादें बना रही हूँ, क्या पता कौन सी याद आखिरी है। तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? ना वादा पूरा नहीं करोगे, हमेशा साथ रहेंगे, सुना तुमने? हमेशा। मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चले भी साथ, रोए भी साथ, टूटे भी साथ, लड़े भी साथ, हमरा ही तेरी राहों में जिंदगी बर्बाद हो। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसद। तुम्हें सना यहाँ खुद ड्राइव करके नहीं आना चाहिए था। उसूलन तो मुझे तुम्हारी तरफ आना चाहिए था कंडोलेंस के लिए। ऐसे कंडोलेंस बड़ा छोटा सा लफ्ज है, लेकिन किसी अपने के लिए यूज करें तो दिल चीर देता है। एलिफ की मौत की खबर सुन के मैं तो बहुत ही डेवस्टेट हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सयान, तुम्हें यकीन है कि उसने खुदकुशी की होगी? नहीं यार, अगर यकीन नहीं आ रहा तो फिर तुम चुप क्यों बैठे हुए? क्यों कहूं यार? तुम साफ साफ लफ्जों में कहो क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसने मुझे फोन किया था। मुझसे कह रही थी तुम्हारे लिए एक डोनर ढूंढूं, और उसकी बातों से मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाने वाली है। मैं जानता हूं उसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे जाने नहीं सका। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अश्योरिटी से कह सकता हूं एलिफ खुदकुशी नहीं कर सकती। लगता तो मुझे भी यही है यार। लेकिन सुसाइड से पहले उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा है। कम ऑन यार, इमोशनल होके लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, लिख देते हैं लेटर्स। जरूरी तो नहीं कि उस पर अमल भी करें। एलिफ को मैं बचपन से जानता हूं। उस तरह की लड़की नहीं थी जो कभी भी खुदकुशी को एक ऑप्शन रखती। वो एक डॉक्टर थे यार। और ये भी तो हो सकता है कि क्या पता वो लेटर उसने लिखा ही ना। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो सयान, तुम उसके लीगल गार्डियन हो, उसका पोस्टमार्टम करो। क्योंकि सिर्फ पोस्टमार्टम ही उसके डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने खुदकुशी नहीं की होगी? I mean, कोई वजह होगी ना पीछे। उसने मुझे फोन किया था, मुझे फोर्स करी थी मैं तुम्हारे लिए वहां डोनर ढूंढूं। उसकी किसी बात से मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गई। वो तो आने वाले कल के ख्वाब देख रही थी तुम्हारे साथ। शी वाज इन लव विद यू। उस तरह की लड़की नहीं है जो अपनी जिंदगी कभी खत्म कर सकती है। सयान, चाहे तो मुझे उसके लिखे 100 लेटर्स भी दिखा दो, मैं कभी नहीं मानूंगा कि उसने खुदकुशी की है। हम बचपन के दोस्त हैं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। Just trust me. I think you should go for the postmortem.
समझता हूं। बाद में बात करेंगे। सियान का है? बाहर गए हैं वो। क्या मतलब बाहर गए? कहाँ गए? किसके साथ गए? अकेले गए हैं। उसे अकेले जाने दिए। तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत आजकल कैसी है? अभी तो तकलीफ से उठा है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे उसकी हर खबर चाहिए। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? असगर कहाँ है? जी उसी लम्हे मैंने असगर को उनके पीछे भेज दिया था। उसी ने बताया है कि वो डॉक्टर औरंगजेब के साथ गए हैं। कौन औरंगजेब? वही जिन्होंने इतला दी थी कि हमें डोनर मिल गया है। असगर से कहो मुझे उसकी सारी रिपोर्ट चाहिए। I want to know why Aurangzeb is here. जी बेहतर, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो। सियान बाबा आ गए। कहाँ रह गए थे? तुम जानते हो ना तुम्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है। नहीं बाबा, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बीवी की मौत की सच्चाई जानने की जरूरत है। What does that mean? डिसाइड किया मैंने, मैं अलिफ का पोस्टमार्टम करवाऊंगा और उसके बाद आपसे बात करूंगा। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम मस्जिद हो तो ठीक है, तुम जो मर्जी करो। कब्र कुशाई कराओ, उसका पोस्टमार्टम कराओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिक्रिया तुम्हें कल अलिफ की कब्र पर ले जाएगा। ये सब उस लड़के औरंगजेब की वजह से हो। वो इस पे जोर दे रहा है, उसे फौरन से पहले जहाज पर रवाना कर दो। और अगर नहीं माने जो हुक्म आपका।